कल हम लोग देख रहे थे एक हिरन जो है शाम होने के बावजूद घर नहीं लौटता है। उसके और अन्य 3 मित्र बड़ी चिंतित होते हैं, बहुत घबराए हुए हैं। जिसमें कौवा जो है आकाश से उड़ते हुए हिरण के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। आप ध्यान से देखेंगे पेज नंबर 25 में, तो हिरन जो है जाल से बंधा हुआ है। व्याधा ने जाल से उसे बांध दिया है। काका हरणम पश्यति सह तस्य समीपम गच्छति सह हरणम पृच्छति। कौवा जो है हिरन के पास जाता है, सह तस्य समीपम गच्छति सह हरणम पृच्छति, और हिरन से पूछता है। पृच्छति धातु है, पृच्छ धातु है, जिसका अर्थ होता है पूछना। स हरणम पृच्छति, वह हिरण से पूछता है। मित्र इदम कथम अभवत, हे मित्र ये कैसे हो गया। एका व्याधा माम अबद्धत, हिरण जो है बोलता है कि एक व्याध ने, शिकारी ने, मां मुझको अबद्धत बांध दिया है। तब कौवा क्या बोलता है, तिष्ठा। तिष्ठा का मतलब ठहरो। तिष्ठा अहम तव सहायतार्थम मित्राणि आनयामि, मैं तुम्हारी सहायता के लिए मित्रों को आनयामी ले करके आता हूं। इस तरह से कौवा जो है कहता है। हिरण क्या कहता है, मित्र शीघ्रम कुरु, हे मित्र जल्दी करो, देर मत करो, शीघ्रता करो। अब हम लोग पेज नंबर 26 देख रहे हैं। 26, काकः आगच्छति, कौवा आता है, जंगल में पुनः लौट जाता है। कच्छपः मूषकः च तम पृच्छतः, उससे, उस कौवे से कछुआ और चूहा तम पृच्छतः पूछते हैं। कौवे से ये दोनों मित्र पूछते हैं। कौन कौन मित्र, कछुआ और चूहा। ये आपस में 4 मित्र थे। हिरण जो है जाल से बंधा हुआ है। कौवा वहां की स्थिति देख करके वापिस लौटा है अपने मित्रों को। उसके और 2 मित्र हैं, चूहा और कछुआ, इन दोनों से चर्चा करता है, बताता है। पूछ रहा है, मित्र कुत्र अस्ति अस्माकं मित्रम, हे मित्र कुत्र अस्ति, कहाँ है अस्माकं मित्रम, हमारा मित्र जो है वह कहाँ है। अस्माकम का अर्थ होता है हमारा। मित्रम, मित्र शब्द नपुंसक लिंग में होता है, इसलिए फलम की तरह इसके रूप चलते हैं और मित्रम रूप बनता है। कौवा बोलता है, मित्रे एकः व्याधः अस्माकं मित्रम स्वजालेन आबद्धत। कौवा बताता है, एक शिकारी, एकः व्याधः, एक शिकारी, अस्माकं मित्रम, हमारे मित्र को, स्वजालेन, अपने जाल से। आप जानते हो तृतीया विभक्ति होती है, जिसका अर्थ होता है के द्वारा या से। तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति लगी हुई है। स्व जालेन, यानी जाल के द्वारा, आबद्धत, बांध दिया है। जाल के माध्यम से उस हिरण को बांध दिया है। अब देखिए, चूहा बोलता है, चिंता मा कुरु अहम जालम कर्तिष्यामि, चिंता मा कुरु। चूहा बोलता है कि चिंता मत करो, मैं, अहम का अर्थ हुआ मैं, जालम कर्तिष्यामि,
मैं जाल को काट दूंगा। कर्तिष्यामि, लिट लकार है। लिट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल। कर्तिष्यामि, काट दूंगा, मैं जाल को काट दूंगा। अधुना किम भविष्यति, अब क्या होगा। पहले कछुआ बोलता है कि अब क्या होगा, अधुना किम भविष्यति, अब क्या होगा। उसी पर कौवा चूहा बोलता है, घबराने की बात नहीं है, मैं जाल को काट दूंगा। आगे देखेंगे। अब जो है चूहा लेकिन एक समस्या सबके सामने रखता है। चूहा कहता है किंतु अहम तत्र कथम गमिष्यामि। गमिष्यामि में भी भविष्यत काल का रूप छुपा हुआ है, लगा हुआ है। गमिष्यामि, जाऊंगा। गम धातु, लिट लकार, मध्यम उत्तम पुरुष एक वचन। किंतु, परंतु, अहम तत्र, वहां, कहा, जहां हिरण बंधा हुआ है। तत्र कथम गमिष्यामि, वहां मैं कैसे पहुंचूंगा। क्योंकि आप सब जानते हो चूहा बहुत धीरे धीरे चलता है और हिरन बहुत दूर निकला हुआ है, वहां उसको जाल से बांध दिया है। तो ये निश्चित रूप से वहां पहुंचते पहुंचते शिकारी वापिस आ जाएगा और हिरण को पकड़ा हुआ है ही लेकर चला जाएगा। इसलिए चूहा बताता है, कहता है अपने और दो मित्र से। उसके और दो मित्र कौन कौन है, कौवा और कछुआ। इन दोनों से बात करता है कि मैं जाल को काट सकता हूँ, काट भी दूंगा, परंतु वहां पहुंचूंगा कैसे। किंतु अहम तत्र कथम गमिष्यामि, मैं किस तरह से वहां पहुंच सकूंगा। अब जो है कौवा बोलता है, अहम त्वाम स्वपृष्ठे नेष्यामि। अब देखिए, जब मित्रता रहती है तो रास्ता अपने आप निकल जाता है, समस्या का समाधान किसी न किसी तरह से निकल ही आता है। यहाँ पर आप देखिए, चूहा उतनी दूर तक पहुंच नहीं सकता है, लेकिन कौवा तो आकाश के मार्ग से वहां जा सकता है और अभी वहां से हो करके आया भी है, समझ करके आया है। तो उसका मित्र कहाँ है, उसको पता चल गया है कि जाल से वह बंधा हुआ है। कौवा कहता है अहम त्वाम, मैं तुझे, त्वाम माने तुमको, स्वपृष्ठे, स्व माने अपने, पृष्ठे पीठ पर, मैं अपनी पीठ पर नेष्यामि, ले जाऊंगा। किसको ले जाऊंगा, त्वाम, त्वाम यानी तुझको। त्वाम किसके लिए आया है, उस चूहे के लिए आया है। यानी कौवा उसको आश्वस्त करता है, विश्वास दिलाता है कि मैं तुझे ले जाऊंगा। कहाँ, जहां हिरण जाल से बंधा हुआ है, शिकारी उसको जाल में बांध दिया है, तो तुम वहां मेरे साथ चलोगे और मैं कैसे ले जाऊंगा, स्वपृष्ठे, अपनी पीठ पर बैठा करके तुझे वहां ले जाऊंगा। अब आप तस्वीर में देखिए 25 पेज में, कौवा जो है आकाश में उड़ रहा है और उसकी पीठ पर चूहा बैठा हुआ है। शीघ्रम कुरु, चूहा बोलता है जल्दी करो। शीघ्रम कुरु, आकाश मार्ग से कौवा जो है चूहे को लेकर के आगे जाता है। शीघ्रम का मतलब होता है जल्दी। कुरु, कुरु का मतलब करो, आदेश दे रहा है। कुरु धातु है, क्री धातु से कुरु शब्द बना हुआ है। कुरु का मतलब होता है करो। पेज संख्या आप 27 में आएंगे, 27। अस्माकम मित्रम कुत्र अस्ति। अब फिर से चूहा पूछ रहा है, पीठ पर बैठा हुआ है और वहीं से पूछ रहा है कौवा से, अस्माकम मित्रम कुत्र अस्ति, हमारा मित्र कहाँ है। मित्र पश्य, अब जो है कौवा उसको दिखाता है, मित्र तुम देखो। मित्र पश्य, मित्र देखो।
अब फिर देखिए हिरन की आवाज आती है, त्राहिमाम। त्राहिमाम का मतलब हो गया रक्षा करो। त्राहिमाम, रक्षा करो। अब आगे देखेंगे, फिर चूहा लगता है, बोलता है मित्र तिष्ठा आवाम आगछाव। अब उसको विश्वास दिलाता है, धैर्य दिलाता है, मित्र ठहरो, मित्र तिष्ठा आवाम आगछाव, हम दोनों आ रहे हैं। फिर हिरन बोलता है मित्र शीघ्रम कुरु व्याधा आगमिष्यति। हे मित्र जल्दी करो, शिकारी आ जाएगा। शीघ्रम कुरु व्याधा आगमिष्यति, आ ही रहा होगा। अब देखिए, अब ध्यान से, कौवा देख रहा है चूहा जो है जाल को काट रहा है। चूंकि चूहे के अंदर ईश्वर के द्वारा ये क्षमता दी गई है कि किसी चीज को वह आराम से काट सकता है। देखिए जाल को काट रहा है। मूषकः जालम कृंतति। मूषक जो है, मूषक का अर्थ होता है चूहा। मूषका जालम कृंतति। कृंतति का मतलब हो गया काटता है। हरिणः मुक्तः भवति, और हिरण मुक्त हो जाता है। सर्वे प्रसन्नाः भूत्वा गच्छन्ति। सभी प्रसन्न होकर के चले जाते हैं, सभी खुश होकर के चले जाते हैं। हिरण भी जाल से छूट जाता है, हिरण भी उन तीनों के साथ चला जाता है। आप पेज नंबर 28 देखेंगे। सर्वे पुनः प्रसन्ना भूत्वा मिलित्वा च सुखेन वसन्ति। सभी जो है पुनः प्रसन्न हो जाते हैं और आपस में मिलजुल कर सुख से निवास करते हैं, रहते हैं। इस तरह से ये कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके अभ्यास को हम लोग देखेंगे। प्रश्न है, प्रश्न पर हम लोग अब ध्यान देंगे। चत्वारि मित्राणि वने वसन्ति स्म। इसमें आपसे पूछ रहा है एतानि कथनानि शुद्धानि अशुद्धानि वा वदन्तु लिखन्तु च। यानी इन कथनों को आप ध्यान से सुने और उस संदर्भ में बताएं कि ये कथन सही है या ये कथन गलत है। तो आप बताना कि चत्वारि प्रिय मित्राणि वने वसंती। जंगल में चारों मित्र रहते थे। उत्तर हो जाएगा शुद्धम। एकदा हरिणः दूरम गच्छति। एक बार हिरन जो है वह दूर चला जाता है। तो आप जानते हो चला जाता है, कहानी बताती है, शुद्धम। तीसरा है व्याधा कच्छपम जालेन अबद्धत। व्याध जो है कछुए को जाल से बांधा। ये सही है या गलत है? कोई बच्चा बताओ। ये गलत है। कछुए को जाल से नहीं बांधा था, अपितु हिरण को जाल से बांधा था। मूषका जालम कृंतति। मूषक जो है वह जाल को काटता है, चूहा जाल को काटता है। ये वाक्य सही है। उत्तर होगा शुद्धम। कच्छपा अत्र तत्र पश्यति। कछुआ जो है वह इधर उधर देखता है। कछुआ इधर उधर तो नहीं देखता था। देखता कौन था? चूहा भी नहीं देखता था। देखता कौन था? कौवा। तो इसलिए उत्तर ये कौवा होगा। ये वाक्य अशुद्ध है, गलत है। इसके बाद 6 में है सर्वे प्रसन्ना भूत्वा सुखेन वसन्ति। सभी जो है वे प्रसन्न होकर सुख पूर्वक रहते हैं। तो ये वाक्य सही है, शुद्ध कर देंगे इसको।
अब क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे। मंजुषायां प्रदत्त पदैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। रिक्त स्थान को भरना है। अब बच्चे जो है आप लोग बताओगे